हाय। आज के वीडियो में जानेंगे ऑप्शन चेन की मदद से ट्रेंड रिवर्सल का पता कैसे लगा सकते हैं और साथ में जानेंगे गैप अप और गैप डाउन के बारे में एग्जाम्पल के साथ। ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम 4 अप्रैल के डेटा पॉइंट को कंसीडर किए हैं क्योंकि 4 अप्रैल के दिन कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बने थे जिससे आप लोगों को आने वाले समय में ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यह 4 अप्रैल का डेटा है। अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 4 अप्रैल के दिन बैंक निफ्टी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर आप लोग 5 मिनट के कैंडल के हाई लो को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो नेक्स्ट थर्ड कैंडल है इसने इसके हाई को ब्रेक किया है और यहाँ फाइनली इसके ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऊपर का ट्रेड क्रिएट हो गया था और यहाँ पे ट्रेड क्रिएट करने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो जो लोग यहाँ पे रिवर्सल पे ट्रेड करते हैं उन लोगों को इस कैंडल के बाद यहाँ पे मौका मिला था। तो यहाँ पे अगर हम आप लोगों को ऑप्शन चेन के डेटा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो हम लोग के 10:05 की कैंडल है, इस कैंडल में जो यहाँ पे इन द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे बिग क्वांटिटी में कॉल साइड में पोजीशन को क्लोज किया गया है। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो जो लोग इस जगह पे पोजीशन क्रिएट किए थे या फिर इस जगह पे जो लोग पोजीशन अपना क्रिएट किए थे वो लोग अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लिए थे। और लेकिन यहाँ पे एक और डेटा पॉइंट था, अगर आप लोग आईवी के डेटा पॉइंट को देखे होंगे तो आईवी में पुट साइड काफ़ी ज़्यादा शूटअप हुआ था जब ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। लेकिन वहीं जनरली अगर आप लोग देखें तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर कॉल साइड में अगर हैवी बाइंग आती है तो वहाँ पे जो कॉल के आईवी को इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे लगभग 1 या 2 पॉइंट के आसपास कॉल साइड में आईवी में इंक्रीज आया था और वहीं पुट साइड में अगर आप लोग देखें तो आईवी के डेटा पॉइंट में 5 या 6 पॉइंट का इंक्रीज हुआ था। तो इसे हम आप लोगों को अपने एक्सेल शीट में एग्जाम्पल के साथ दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम अपने एक्सेल शीट में 4 अप्रैल के डेट का यहाँ पे डेटा ओपन किए हैं और आते हैं सबसे पहले चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 10:05 से और 10:20 तक यहाँ पे लगातार प्रॉफिट बुकिंग चली है बैंक निफ्टी के ऑप्शन में। अगर आप लोग देखें तो यह इन द मनी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और अगर आप लोग देखें तो जो हम लोग की मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई थी तो यहाँ पे हम सबसे पहले चार्ट पे आते हैं। अगर आप लोग देखें तो जो हम लोगों की जो मार्केट ओपन हुई थी तब यह 37,800 के आसपास यह ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे फाइनली जो हम लोग का जो ब्रेकआउट हुआ है 38,000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो बिग प्लेयर हैं वो अपनी पोजीशन 37,800 के स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएट किए थे और कुछ लोग कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे 38,000 38,200 के बीच में यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किए थे। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी का प्राइस है काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। लेकिन यहाँ पे पिछली वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस किए थे कि अगर इंडेक्स का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, अगर पोजीशन क्लोज की जा रही है तो वहाँ पे हम लोगों को वेट करना चाहिए जब तक पोजीशन क्लोज हो रही है तब तक वहाँ पे हम लोग अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 60 को कवर किया जाता है। लेकिन एक रूल वहाँ पे और आप लोगों से डिस्कस किए थे, अगर 60 कवरिंग होती है तो यहाँ पे जो पोजीशन क्रिएट हुए वहाँ पे भी पोजीशन क्लोज की जाती है और आउट ऑफ द मनी की पोजीशन भी क्लोज की जाती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सेल शीट में तो यहाँ पे हम लोग को आउट ऑफ द मनी की पोजीशन क्लोज नहीं की गई थी, यहाँ पे केवल इन द मनी की गई थी। और साथ में हम आप लोगों को एक और रूल शेयर किए थे कि अगर यहाँ पे 60 कवरिंग मान के लिए कि आउट ऑफ द मनी में भी पोजीशन क्लोज की जाती है तब भी वहाँ पे जो हम लोगों का कैंडल है रेड भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ रूल बता देते हैं। जैसे हम एज्यूम करके चलिए कि यहाँ पे हम लोगों की जो इंडेक्स का प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है तो स्वाभाविक चीज़ है कि यहाँ पे पोजीशन क्लोज की जाएगी। तो अगर केवल इन द मनी की पोजीशन क्लोज की जाती है तभी हम लोग बने रह सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो अभी ग्रीन बनना चाहिए। और अगर साथ में आउट ऑफ द मनी की पोजीशन क्लोज की जाती है तब हम लोग को वहाँ पे थोड़ा सचेत रहना चाहिए और देखना चाहिए कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अगर पोजीशन क्लोज की जा रही है, अगर रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो वहाँ पे अपने ट्रेड में आप लोग बने रह सकते हैं जब तक ग्रीन कैंडल बनती है और जब तक पोजीशन क्लोज की जाती है। जैसे ही पोजीशन क्लोज होना बंद हो जाए आप लोग अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। और फिर यहाँ पे हम बात कर लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा पॉइंट की। इसके बाद हम आप लोगों को एग्जांपल दिखाते हैं आईवी के डेटा पॉइंट में। यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो 10:05 के 38,700 के आसपास बैंक निफ्टी का प्राइस ट्रेड कर रहा था
तो हम यहाँ पे 38,700 के स्ट्राइक प्राइस को ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 38,700 के स्ट्राइक प्राइस को हम यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। और यहाँ पे अगर 10:05 के डेटा पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखें तो लगभग यहाँ पे 26 पॉइंट के आसपास आया भी था 10 बजे, और यह कॉल साइड में इंक्रीज होकर के हो गया 27 पॉइंट 10:05 पे। फिर वहीं अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 31 पॉइंट के आसपास था पुट साइड में, और यह इंक्रीज होकर के हो गया 36 पॉइंट, लगभग यह 5 पॉइंट इंक्रीज हो गया है पुट साइड में आईवी। तो अगर आप लोग यहाँ पे आईवी के डेटा पॉइंट को अगर कंसीडर करते हैं तो अगर यहाँ पे जनरली अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो काल में बाइंग हो रही है, तो काल में अगर बाइंग होगी तो वहाँ पे काल का आईवी इंक्रीज करना चाहिए, और साथ में अगर पुट में राइटिंग होती है तो यहाँ पे पुट में आईवी आप लोगों का डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन वहीं ठीक यहाँ पे काफ़ी विपरीत हुआ है, काल में आईवी इंक्रीज किया है क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बाइंग कर रहे थे। और अगर वहीं अगर पुट में देखें तो यहाँ पे जो बिग प्लेयर हैं या बड़ा गेम कर गए और पुट में काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे बाइंग कर लिए लोग, जिससे यहाँ पे आप लोग देखें कि आईवी में काफ़ी बड़ा शूट हुआ है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 5 पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में आईवी इंक्रीज हुआ है, ये काफ़ी रेयर होता है, देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी भी किसी भी ट्रेन में मार्केट है, मान चलिए कि मार्केट हम लोग का ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे काल में आईवी इंक्रीज होगा अगर काल में बाइंग होगी। लेकिन अगर बहुत बड़ी मात्रा में अगर पुट साइड में आईवी इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक करके और वेट करना चाहिए। अगर कोई वहाँ पे बेयरिश कैंडल बनती है तब वहाँ पे आप लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और साथ में चाहें तो अगर आप लोग वहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा पॉइंट को भी अगर आप लोग कंसीडर कर लेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो बिग प्लेयर हैं या 10:05 पे ही या पुट में बाइंग स्टार्ट कर दिए थे, और इसके बाद अगर आप लोग चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों की जो नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा सा अप मूव आया था, लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला था, और यह काफ़ी देर तक इसी रेंज में ट्रेड किए जब तक कि बिग प्लेयर अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं कर लिए। और यहाँ पे क्लोज करने के बाद आप लोग देखेंगे फाइनली हम लोगों की जो बैंक निफ्टी का प्राइस है यह काफ़ी नीचे आया था। इसके बाद हम आप लोगों को दिखा देते हैं 6 अप्रैल के डेटा पॉइंट, जिसमें हमें गैप डाउन का सिग्नल मिला था ऑप्शन चेन के डेटा पॉइंट से। तो हम अपने एक्सेल शीट में 6 अप्रैल का डेटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 अप्रैल का डेटा आ चुका है। अब हम आते हैं प्राइस में। तो यहाँ पे हम गैप अप या गैप डाउन के ऊपर जो आप लोगों की स्ट्रेटजी शेयर किए हैं, जिसमें हम आप लोगों से डिस्कस किए थे कि हम लोग यहाँ पे एटीएम के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 37,600 के आसपास हम लोगों के इंडेक्स का प्राइस ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे जैसे कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किए थे, गैप अप और गैप डाउन के लिए हम लोग 2:45 से 3:25 के बीच के डेटा पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स का प्राइस देखना होगा कि जो भी आसपास क्लोज किया हो इसी डेटा पॉइंट के बीच में। तो अगर आप लोग देखें तो 2:55 पे 37,607 के आसपास क्लोज किया था बैंक निफ्टी का प्राइस, और फिर वहीं अगर आप लोग देखें तो 3:15 पे 37,606 के पास क्लोज किया था। यह काफ़ी आसपास हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के प्रीमियम को कंपेरिजन कर लेंगे। तो अगर आप लोग देखेंगे तो जो 2:55 की जो प्राइस क्लोज हुआ था या कॉल साइड में 214 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो 3:15 पे जो क्लोज हुआ है यह 203 रुपये के आसपास क्लोज हुआ था। तो लगभग यहाँ पे हम लोग को 10 पॉइंट का डीके देखने के लिए मिला है कॉल साइड में। फिर अगर आप लोग पुट साइड में देखेंगे तो 196 रुपये के आसपास क्लोज हुआ था 2:55 पे, और वहीं अगर आप लोग देखें तो 3:15 पे यहाँ पे 194 रुपये के आसपास क्लोज किया था। तो यह जो इंडेक्स का प्राइस है काफ़ी क्लोज है, लेकिन अगर आप लोग पुट साइड में देखें तो मात्र यहाँ पे 2 पॉइंट का डीके हुआ है। तो अगर कॉल साइड में डीके अधिक हुआ है, पुट साइड में डीके काफ़ी कम हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को गैप डाउन ओपन होने की संभावना 80% रहती है। और आप लोग देखेंगे तो 7 अप्रैल के दिन हम लोग को यहाँ पे एक गैप डाउन देखने के लिए मिला था। फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल दिखाते हैं 8 अप्रैल के डेट का। यहाँ पे हम अपने एक्सेल शीट में 8 अप्रैल का डेटा पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एटीएम के स्ट्राइक प्राइस को ले लिए हैं जो कि 37,800 है। और यहाँ पे हम लोग डेटा पॉइंट को कंसीडर करेंगे 2:45 से 3:25 के बीच के। तो अगर आप लोग 2:55 के डेटा पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग का बैंक निफ्टी का प्राइस था यह 37,784 के आसपास था। और वहीं अगर आप लोग 3:20 के क्लोजिंग को देखेंगे कैंडल के,
तो यह 37,782 के आसपास क्लोज किया था। मतलब ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, आसपास हैं। इसके बाद हम ऑप्शन के प्रीमियम को कंपेरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कॉल साइड में, फिर वहीं अगर आप लोग कॉल साइड में देखेंगे तो 452 के आसपास क्लोज किया था 2:55 पे। और वहीं अगर आप लोग 3:20 पे देखेंगे तो 463 के आसपास क्लोज किया था। जबकि हम लोग के यहाँ पे इंडेक्स का प्राइस नीचे आया है 2 पॉइंट के आसपास। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज हो गया है, जो कि 452 से 463 पॉइंट हो गया, लगभग या 10 पॉइंट के आसपास इंक्रीज किया है कॉल साइड में। तो वहीं अगर हम पुट साइड की बात करें तो 377 चल रहा था 2:55 पे, और यह डिक्रीज होकर के हो गया है 342 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पे प्रीमियम डिक्रीज हुआ है पुट साइड में। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि अगले दिन मंडे के दिन हम लोग बैंक निफ्टी का प्राइस गैप अप ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो हम लोग को जो बैंक निफ्टी में जो डेटा पॉइंट है, यह सजेस्ट कर रहे हैं कि मंडे के दिन गैप अप ओपन हो सकता है। आप लोग कभी भी किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए तो एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोग हमेशा मनी मैनेजमेंट करके काम करेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती है। हो सकता है कि यह डेटा पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 80% संभावना है कि मंडे को गैप अप ओपन होगा, लेकिन 20% संभावना है कि ये स्ट्रेटेजी फेल भी हो सकती है। तो आप लोग एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग किसी भी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हैं, किसी भी सेटअप पे ट्रेड करते हैं, आप लोग अपना पूरा पैसा कभी भी एक साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पे कोई यह नहीं जानता है कि यह कब स्ट्रेटेजी काम करेगी और कब नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप लोग कभी भी एंट्री कीजिए तो मनी मैनेजमेंट के साथ कीजिए, और ये आप लोग एज्यूम करके चलिए कि जब भी आप लोग एंट्री कर रहे हैं तो अगर आप लोग गलत होते हैं तो आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह कोई भी परफेक्ट नहीं कि आप लोग जो ट्रेड लेने जा रहे हैं वो सही हो जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। आप लोगों को एनालिसिस वाले वीडियो से हेल्प मिल पा रही है या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों के पास चैनल से रिलेटेड कोई सुझाव है तो भी आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।